उनकी जन समस्याओं को लेकर हम सड़क पर उतरेंगे और पूरी तरीके से इनको सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, अधिवक्ताओं की बात को माननी पड़ेगी। और हम तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे थे कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लेकिन ये सरकार तो पूरी तरीके से विफल रही है और अधिवक्ताओं पर ज़बरदस्ती ये एक्ट लागू कर रही है, जिसको हम लोग कतई नहीं मान रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करेंगे, चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। लोग भर्ती के मामले में जो घोटाला हुआ लखनऊ में, एक दिन नहीं पूरे सालों साल अनशन प्रदर्शन करते रहे, धरना बैठे रह गए, पूरे सालों साल बैठे रह गए, छात्र सड़कों पे है, 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 भर्ती में, किसान आंदोलन पे है। किसके लिए अच्छी नीतियां बनी है? यदि बेरोजगारी दूर हुई होती तो छात्र सड़क पर क्यों आंदोलन करता? पूरे रात दिन आंदोलन करता रहा। उसको भगाने के लिए सरकार ने क्या क्या लाठीचार्ज किया, पानी की फव्वारें बौछारें की, उनको हटाने का पूरा प्रयास किया। छात्र हो चाहे किसान हो चाहे महिला हो, सभी तो सड़कों पे आंदोलन करते हैं। कौन खुश है सरकार की नीतियों से? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका साथी अमरेश प्रजापति। अभी मेरी मौजूदगी है गोंडा जनपद के कलेक्टर परिसर में और यहां पर कुछ अधिवक्ता बंधु हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो भारत सरकार के द्वारा जो अधिवक्ता संशोधन बिल जो सरकार लाने का प्रयास कर रही है, आखिर ये क्या है और अधिवक्ताओं के अंदर ये रोष क्यों है, आखिर ये क्यों इस बिल का विरोध कर रहे हैं, इन सारे सवालों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ हैं गोंडा जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता जो है माननीय राजकरण अकेला जी। हम आपसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो सरकार जो है संशोधन ला रही है, जो कानून ला रही है, इससे अधिवक्ताओं को क्या नुकसान है। हाँ बताएं आप साहब, बताएं। मेरा नाम राजकरण अकेला है, मैं गोंडा परिसर में वकालत करता हूँ। देखिए, संशोधन बिल जो काला कानून है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। ये भारत सरकार के अधिवक्ताओं को अपने अंकुश में पूरा अपनी स्वतंत्रता उनको बाधित करने के लिए ये कानून बनाया गया है, जिसको ये अधिवक्ता कतई मानने के लिए तैयार नहीं है। अधिवक्ता ही एक ऐसा है कि जो जन समस्याओं के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और हमेशा आंदोलन के तहत ही उनका विरोध करता है। जब अधिवक्ता को ये स्वतंत्रता बाधित होगी, इस बिल के तहत ये लाया कि अधिवक्ता हड़ताल नहीं कर सकते हैं, तो हम हड़ताल इसलिए करते हैं कि कोई भ्रष्टाचार है, अगर कोई सरकार या प्रशासन नहीं मानता है तो उसके खिलाफ हम लोग हड़ताल पर जाते हैं और अपनी बात को उच्च अधिकारियों तक रखते हैं। अगर इस संशोधन को पास हो गया तो हम लोग पूरी तरीके से कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं और ना ही न्याय हित में कोई कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि सरकार बार बार ऐसा क्यों ला रही है? संविधान में जो संशोधन करके अनेकों कानून, जिस तरह से जब देश हमारा आज़ाद हुआ बहुत सारे कानून बने और सरकार जो है न्याय हित के लिए कानून बने, तो आखिर क्या कारण रहा? उस समय जब कानून बनाया गया था तो उस समय इतने योग्य व्यक्ति नहीं थे, या जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है ये उस समय से ज़्यादा योग्य सरकार है, इसलिए ये कानून में संशोधन कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? ये कतई नहीं है। उस समय जो योग्य व्यक्ति थे, आज जो कर रही है भाजपा बिल्कुल कट्टरपंथी, ये हिटलर शाही का काम कर रही है। ये कतई नहीं है। योग्यता उस समय जब कानून बना था 1961 में जो अधिवक्ता एक्ट बना था, उसमें जो लागू किया गया है उसमें सही चीज़ है। आज ये केवल अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने अधिवक्ताओं को अपने इशारे पर नचाने के लिए उनको ये काला कानून बनाया है और उसको ज़बरदस्ती इस एक्ट के तहत उनको उनकी स्वतंत्रता को बाधित करने का प्रयास किया गया है। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से सीए और एनआरसी का मामला चला था, बहुत लंबे समय तक आंदोलन हुआ शाहीन बाग में, लेकिन सरकार वो अपने फैसले पर अडिग रही, और दूसरी तरफ जो है किसान आंदोलन का कार्य जो है चला, किसानों को लेकर के सरकार जब अध्यादेश लेकर के आई तो सरकार ने उस अध्यादेश को वापस नहीं किया, बल्कि ये कह दिया कि हम किसानों को मनाने में संतुष्ट रहे, हम इस पर पुनर्विचार करेंगे। हालांकि सरकार ने वापस नहीं किया है। तो अधिवक्ताओं को क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से किसानों के आंदोलन पे सरकार ने काम किया है, क्या उसी तरह से अधिवक्ताओं के आंदोलन पे भी सरकार काम करेगी, या अपना आंदोलन जो है कानून सरकार वापस ले लेगी? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हिटलर शाही वो नहीं चलने देंगे हम लोग। किसान आंदोलन अलग था, अधिवक्ता आंदोलन ये एकजुट है। चाहे यहाँ से पूरे देश के हर अधिवक्ता किसान को लेकर चले, उनकी जन समस्याओं को लेकर हम सड़क पर उतरेंगे और पूरी तरीके से इनको सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, अधिवक्ताओं की
बात को माननी पड़ेगी। और हम तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे थे कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, लेकिन ये सरकार तो पूरी तरीके से विफल रही है और अधिवक्ताओं पर ज़बरदस्ती ये एक्ट लागू कर रही है, जिसको हम लोग कतई नहीं मान रहे हैं। इसका हम लोग विरोध करेंगे, चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़े उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, जैसे न्यायिक कार्य बंद है, ठीक है, न्यायिक कार्य बंद है, कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि देश में जो है आपराधिक गतिविधियाँ भी बढ़ रही हैं। जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे चोरी छिनैती या यूँ कहा जाए किसी जो गरीब असहाय के जो ज़मीनों पे अवैध कब्जा, ऐसी खबरें निकल करके 2-3 दिन में और ज़्यादा आ रही हैं। तो इस पर क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, इसीलिए वकीलों की जो है इस बात को नहीं मान रही है? क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सत्य है कि सरकार अपनी कानून व्यवस्था में बिल्कुल लचर है, बहुत कमज़ोर है। इनके सरकार में भ्रष्टाचार काफ़ी व्याप्त हो गया है। जो गुंडा हैं वो पूरे खुलेआम घूम रहे हैं, ज़बरदस्ती ज़मीन किसान के ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनको बेदखल कर रहे हैं और हमेशा बाधित कर रहे हैं। इनके सरकार में केवल एक महाकुंभ चला रहे हैं, प्रयागराज महाकुंभ, जो भी इनकी नीति है केवल जनता की ध्यान भटकाने के लिए ये महाकुंभ लाएंगे, कहीं NICA लाएंगे, कहीं कोई ना कोई ऐसी लाकर एक संशोधन खड़ा कर देंगे कि जनता को गुमराह करके चुनाव जीता जाए। यानी चुनाव जीतने का मकसद आप ये कह सकते हैं कि सरकार जो है जो कानून पे संशोधन ला रही है, संविधान पे, या जो विधेयक ला रही है, ये जनता के जो मूलभूत सिद्धांत या उनको भटकाने का कार्य कर रही है। बिल्कुल मूलभूत सिद्धांत से भटकाने के लिए है। केवल ये राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने के लिए ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। इनका मूलभूत पे कोई ध्यान नहीं जा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे सरकार? हमें कहना चाहेंगे कि अधिवक्ता जो बिल इनके खिलाफ लाया जा रहा है इसको वापस लिया जाए, नहीं तो अधिवक्ता आंदोलनरत रहेंगे जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी। हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपका परिचय और जिस तरह से अभी भारत सरकार के द्वारा जो अधिवक्ता संशोधन बिल लाया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा नाम शिव प्रसाद वर्मा एडवोकेट है। मैं कलेक्ट्रेट परिसर जनपद गोंडा कचहरी में वकालत करता हूँ। 32 साल से मैं वकालत पेशे में हूँ। जहाँ तक अधिवक्ता संशोधन बिल की बात है, अधिवक्ता पूरे देश भर में इसका विरोध करता है और सरकार द्वारा ये बिल लाए जाने का जो कारण है वो ये कारण है कि अधिवक्ता ही है जो पूरे देश में चाहे जिस विभाग में करप्शन हो तो उस करप्शन के खिलाफ वो लड़ता है ताकि करप्शन पर अंकुश लगाया जा सके। अधिवक्ता हमेशा दुनिया के हर मुल्कों में करप्शन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहा है और करेगा भी। करप्शन के मामले में अधिवक्ता एक ऐसा संस्थान है, ऐसा वर्ग है जिसके दामन पे आज तक करप्शन का ना कभी दाग लगा है और ना कभी दाग लगेगा। चूँकि करप्शन के खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद ना कर सके, सरकार का यही प्रयास है और इसी प्रयास के तहत ये बिल लाई गई है। अधिवक्ता केवल न्याय की बात ही नहीं करता बल्कि सामाजिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय की बात ना कर सके इसलिए बिल लाने का गवर्नमेंट द्वारा प्रयास किया गया है। चूँकि न्याय मिलना अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक जो न्याय है ये भी मिलना समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। समाज के ऐसे तबके हैं जिनको न्याय नहीं मिलता, उनकी भी आवाज़ को बुलंद करने का काम अधिवक्ता करता है। इन सब आवाज़ को दबाने का प्रयास इस बिल के थ्रू हो रहा है। कतई तौर से अधिवक्ता इस बिल को जो है लागू होने नहीं देगा। जब तक बिल वापस नहीं होगी और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होगा अब तो तब तक ये आंदोलन हम लोगों का पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी चलता रहेगा। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा कि जो है सरकार जो है वकीलों के लिए जो ये कानून लेकर के आई है ये हित में नहीं है। मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि जब से हमारी सरकार बनी हम सत्ता में आए हैं, इस देश के नौजवान के लिए, किसान के लिए, अधिवक्ता के लिए, सबके बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो आखिर क्या कारण रहा कि उसके बावजूद भी अधिवक्ता उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है? जहाँ तक बेरोजगार की बात है, सालों साल लोग भर्ती के मामले में जो घोटाला हुआ लखनऊ में, एक दिन नहीं पूरे सालों साल अनशन प्रदर्शन करते रहे, धरना बैठे रह गए, पूरे सालों साल बैठे रह गए। छात्र सड़कों पे है, 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 भर्ती में, किसान आंदोलन पे है। किसके लिए अच्छी नीतियाँ बनी हैं? यदि बेरोजगारी दूर हुई होती तो छात्र सड़क पर क्यों आंदोलन करता? पूरे रात दिन आंदोलन करता रहा। उसको भगाने के लिए सरकार ने क्या क्या लाठीचार्ज किया, पानी की फव्वारें बौछारें की, उनको हटाने का पूरा प्रयास किया। छात्र हो चाहे किसान हो चाहे महिला हो, सभी तो सड़कों पे आंदोलन करते हैं। कौन खुश है सरकार की नीतियों से? अच्छा, जैसा कि अभी आपने देखा, अभी मोदी जी ने कल अपने भाषण में कहा
कि हमारी सरकार जब से आई है, हम देश में जो है देश की एकता और अखंडता को लेकर के काम कर रहे हैं। हमारे देश में सनातन को बढ़ावा मिल रहा है, हमारे देश में जो है रोज़गार बढ़ावा हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहिए, क्या लगता है ये अधिवक्ता बंधु क्या सोचता है कि सरकार जो है रोज़गार को लेकर के नौजवानों के हित में काम कर रही है, या इस देश को एक विशेष धर्म की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है? अब जहाँ तक सनातन बात ही, तो यहाँ का बहुत सारे धर्म, बहुत ही जाति को मानने वाले लोग हैं। सारे धर्मों का सम्मान होना चाहिए। एक सनातन धर्म सभी धर्मों को थोड़े मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे धर्म के लोग मानने वाले लोग हैं। उनके लिए भी आपकी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको भी आपको सम्मान करना चाहिए। तब तो माना जाता है सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए आपने विकास का काम किया है। आप एक धर्म की बात करते हैं, आप दूसरे धर्म की बात ही नहीं करते हैं। दूसरे धर्म के पर्व हैं, दूसरे धर्म के भी त्यौहार होते हैं, आपका उस पर कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात यह है कि सभी खुश कहाँ हैं? कौन खुश है? कौन खुश है? कोई खुश नहीं है, सब तो असंतुष्ट हैं। भय का माहौल है, कोई खुश नहीं है। गवर्नमेंट से कोई खुश नहीं है। तो इस कानून से अधिवक्ताओं को क्या समस्या हो रही है जो इतना आंदोलन? अधिवक्ताओं को अपनी बात रखने का उनका अवसर समाप्त हो जाएगा। उनके खिलाफ जैसे वो जनहित की मामला उठाएंगे, जनता की समस्याओं के लिए लड़ना शुरू करेंगे, करप्शन के खिलाफ लड़ना शुरू करेंगे, उनके खिलाफ FIR होगी। इसी पाबंदी लगाना चाहती है गवर्नमेंट कि करप्शन के मामले में अधिवक्ता की आवाज़ बुलंद ना हो सके। यानी सरकार कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को जो है खत्म करने का, बिल्कुल अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को उनको दबाने का ये पूरा प्रयास है उसका। क्या संदेश देना चाहेंगे आप मोदी जी को? जब तक ये बिल वापस नहीं होती तब तक हम लोग सड़कों पे लेकर के, गांव से लेकर सड़क तक और कोर्ट कचहरी तक लड़ते रहेंगे। यानी इस अधिवक्ता आंदोलन को देखा जाए कि देश में किसान आंदोलन से जोड़ करके हम देख सकते हैं कि ये किसान आंदोलन की तरफ अधिवक्ता आंदोलन भी बढ़ के जा रहा है। क्या ये जल्दी समाप्त हो जाएगा या किसानों की तरह लंबा चलेगा? 1 साल से लंबा, जब तक सरकार मान नहीं लेगी अधिवक्ताओं की बात को, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अधिवक्ता अपनी बात बना के रहेगा, क्योंकि अधिवक्ता अपने हित की बात नहीं है, ये समाज की हित की बात है, वो देश हित की बात के लड़के लड़ रहा है। अधिवक्ता अपने ही बात के लिए आंदोलन नहीं है। इसके माध्यम से उसके सारे राइट खत्म हो जाएंगे। तो जन समस्या के लेकर के, आम जनता की बात को लेकर के, देश में आम जनता के साथ हो रहे करप्शन के मामले को लेकर के अधिवक्ता लड़ने को तैयार है। इसलिए कभी तैयार मतलब ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि ये बिल लागू हो।